मतलब भाई साहब ज्यादा नहीं, 2-3 ट्रॉली ऐसी डलवा दो, या देगा आदमी लेकर सके, बच्चा लेकर सके। मालूम है क्या कह रहे हो? ये कह रहे हो कि कहना मतलब इन्हें यूं कह के फुरवा के क्या डाल दिया सोगन ने, यूं कहीं फुरवा के क्या डाल दिए तो बोलो फुरवा के डाल दिया। हमारी पावर इतनी हम फुरवा के डाल सकते बने या न बने। मेला अगर तुम्हारे तक बच्चा है तो कहना मतलब हम ये ईंट उखाड़ के दिखा दे। प्लॉट बने, ये पानी समरसेबल पानी पीने लायक आए। चौमासों में पानी भी गोबर जैसा आता है, इसमें गोबर मिला दिया समरसेबल में। शाम तो 10 बार दीवारों पे चलते हैं। हो रहा है मेरा बच्चा इतना बड़ा, उसका तो यहाँ पे आके डॉक्टर भी मना कर देते हैं, इसकी कोई दवा नहीं है, ऐसी स्थिति है उसकी। अगर आप मथुरा से हैं तो आपने डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी बातें जरूर सुनी होंगी, लेकिन विकास नगर में कदम रखते ही आपको एक अलग ही कहानी दिखेगी। यहाँ उम्मीदें दम तोड़ती नजर आ रही हैं। विकास नगर मशहूर गोवर्धन चौराहा से बस पत्थर फेंक दूरी पर है, फिर भी लगता है जैसे इसे भुला दिया गया है। 2 दशकों से यहाँ के रेजिडेंट्स ने नेताओं को वादे करते देखा है, लेकिन बाहर की सड़कें हर मॉनसून में नदियां बन जाती हैं, गलियां तालाब बन जाती हैं, पानी की लहरें दरवाजे तक आ जाती हैं और सब्जियां लेना भी एक जोखिम भरा एडवेंचर लगता है। गली में चलेंगे तो आपको बंद दरवाजे दिखेंगे। परिवारों को मजबूरन छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी असहनीय हो गई थी। जो लोग रुके हुए हैं वे अधिकारियों से शिकायत करते रहे। कॉलोनी का नाम विकास नगर है, लेकिन अगर यहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो किसी विनाश से कम नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों में आक्रोश है और यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कई ऐसे परिवार हैं जो इस कॉलोनी से जल भराव की समस्या को लेकर अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये मकान जो है पूरी तरह से खाली है। सामने मकान गिरने की स्थिति में है, वहीं दूसरा मकान उसके सामने जो बना हुआ है वो भी ताला लगा हुआ है। समस्या केवल जल भराव की है। अगर इस तरफ भी आप अगर दौड़ाएंगे आपकी नजर तो ये भी यहाँ भी ताला लगा हुआ है, क्योंकि ये मकान जो है कुछ दिन पहले ही तोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ जल भराव की स्थिति बारिश के दिनों में हो जाती है। ये सारे मकान पानी की समस्या से, जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन अब हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं लगातार डीएम से लेकर आला अधिकारियों तक मिलने जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान 3 साल में नहीं हुआ है। ये मकान अगर आप देखेंगे तो नाम संजू गौतम है, यूपी पुलिस में जेलर, कारागार शांति नगर मथुरा, यानी ये भी ताला लगा हुआ है। ताला लगने की वजह साफ है कि यहाँ जल भराव की समस्या को लेकर पलायन किया गया है। यहाँ स्थानीय लोगों से बात कर लेते हैं और यहाँ की स्थिति को जानते हैं कि क्या स्थिति है, किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और क्या समस्या है? अनोखी है सर जी मेरा नाम। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? इतनी समस्या आ रही है, बहुत ज्यादा। क्या समस्या है? एक तो पानी से परेशान है, बच्चा पढ़ने नहीं जाते, बच्चा परेशान, हम परेशान। कैसे इतना पानी बच जाता है, चाप लेकर आता है। हमें 2 साल है गई घूमते घूमते, आप 3 डीएम के जोरे गए, 2 डीएम बदल गए, अभी तक उन्होंने कोई सुनवाई ना करी। 2 बोट बनने जाम कर लिया बोट का रोड, और जब कोई सुनवाई नहीं होगी हम जाम अब करेंगे, जब तुम आएंगे जब पता पड़ेगी। हमें आप अभी नगराज के पास गए थे, वहाँ आप लोगों ने अपनी समस्या को रखा, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? और यहाँ का जो पार्षद है वो कौन है, क्या उसके द्वारा क्या किया गया है? बोले आप अभी गए थे, क्या बोला है उन्होंने, क्या समस्या है? कई 10 साल के बाद होगा क्या होगा? काम ये रोड बोले जब बना पानी को निकाल जब होगा, अभी कच्चू ना इन्हें मना कर दी, कभी कच्चू ना है सकत। कुछ स्थानीय लोग भी मेरे साथ में और हैं। आप बताइए क्या समस्या है, पूरा विस्तार से बताइए। भैया ऐसा है, जब कोई कानून कार्रवाई हम करते हैं तभी वो कह देते हैं हम करेंगे, और वोट लेके रफू चक्कर फिर नहीं दिखते, वोट लेके चले जाते या कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, हम पानी की वजह से परेशान है। मेरा मकान 20 साल में इसी कॉलोनी में रहती हूँ। मेरा नाम गुड्डी अग्रवाल है, मैं इतनी दुखी हूँ, मेरा आदमी भी नहीं है इस टाइम। ठीक है,
और कुछ भी नहीं करते हैं। नाम हमारे यहाँ का गुलशन पार्षद है और वार्ड नंबर 16 में हमारी शांति कुंज कॉलोनी आशापुरम विकास नगर। ये समस्या जो है कितने साल से बनी हुई है और यहाँ जो है बारिश के समय किस तरह की स्थिति है? भैया मेरा मकान, मुझे 20 साल हो गए इसी कॉलोनी में रहते, इसी मकान में। आप देख सकते हैं आकर के, जब पानी भर जाते हैं तो हम सबरे बिस्तर बाहर इनको टाड़ फेंक देते हैं, मगर हम ऊपर ही भी रहते हैं। ठीक है ना, हम इतने परेशान हैं। यहाँ और भी स्थानीय महिलाएं हैं, मैं उनसे भी थोड़ा सा जान लेता हूँ। आप बताइए, आप नगरायुक्त साहब से मिलने गए थी, आपने अपनी समस्या को रखा, क्या कहा उन्होंने कह दिया कि जो भी काम होगा बरसात के बाद होगा। जब तक बरसात में क्या छोटे छोटे बच्चे पानी में डूब डूब के मरेंगे। किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं आप लोग? हमारे घरों में पानी घुस जाता है, जो पानी आता है काफी गंदा संदा, 3-4 गलियों का पानी आता है। और घर में स्लिप पे, घर ये भी नहीं है कि कच्चा है तो कच्चे में सांप निकल रहे, पक्के घर में भी सांप किचन में बैठा मिलता है। तो किस तरह का माहौल है, किस तरह का? यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। हाउस टैक्स बकायदा आ जाता है कि हाउस टैक्स भरिए, जब कोई फैसिलिटी होगी जब भी तो हाउस टैक्स भरेंगे। बताइए। यहाँ पर साफ तौर पर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि यहाँ की जो समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। स्थानीय जो पार्षद हैं उनसे भी कई बार यहाँ के लोगों ने ये गुहार लगाई है कि भाई इस रास्ते को सही कराया जाए, जल निकासी की जो समस्या है उसे दूर कराया जाए। उस पार्षद लगातार यहाँ आता तो है लेकिन खाना पूर्ति करने के बाद चला जाता है। आप बताइए, आप किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं यहाँ पे? 20 साल तो है, 20-22 साल है, यही हालत है रही है। कोई रोड कोई भी ना रहे, ना पानी के निकास और ना तो बच्चों को पड़े हुए थे महीना भर है, 1.5 महीना कोई ना, बिल्कुल जाम पड़े हुए खाचे सांप कीड़ा घंटा में भगत पाई। पानी सौर नहीं थी 3-4 कॉलोनी को, कोई सुनाई ना कर तुने को। तो अधिकारियों से मिले, पार्षद से मिले, उसका क्या कहना है? मिले सब तो ज्यादा ही होगा, काम हो तो ना बिल्कुल ना हुए काम। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ देखा गया है, ये आप देख सकते हैं कि ये हाउस टैक्स की रसीद है और हाउस टैक्स ये लोग बराबर जमा कर रहे हैं, बावजूद उसके मूलभूत समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं। आप अगर आप इस गली को देखेंगे तो ये गली भी कच्ची है और कच्ची गली होने के साथ साथ यहाँ भी जो स्थानीय लोग हैं उस समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। कई बार पार्षद को भी बोल दिया गया है, कई बार यहाँ जो अधिकारी आते हैं उन्हें भी ये समस्या से अवगत करा दिया गया है, लेकिन आज तक ना तो पार्षद उस समस्या को दूर कर पाया है और ना ही कोई अधिकारी। अब बात यहाँ पर आकर रुकती है कि ये लोग तकरीबन 3 साल से परेशान हैं। परेशान होने के बावजूद उस समस्या का निदान क्यों नहीं किया जा रहा है? स्थानीय लोगों में पार्षद के खिलाफ गुस्सा है और पार्षद के खिलाफ उनके आक्रोश यहाँ देखने को मिल रहा है। विकास के नाम पर विकास नगर कॉलोनी विनाश के उससे जूझ रही है, यह आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। निर्मल राजपूत, लोकल 18, मथुरा।